हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 अक्टूबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, दिवाली का दिन चल रहा है और मैं बाहर में हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ। खुले में तो थोड़ा आपको नॉइज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं बात को कंटिन्यू करूँगा जहाँ मैं करना चाहता हूँ। और आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एशिया पेंट के बारे में, ठीक है ना। एशियन पेंट के बारे में बहुत अच्छी कंपनी है, जितना तारीफ़ किया जाए कम है। जिस तरह से पिछले दिनों अपने कैरियर में निवेशकों का पैसा बना के दिए, उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन आजकल इसमें लगातार डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब रेड कैंडल यानी नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी गिरावट दिखाई दे रहा है। तो कारण क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही। लेकिन आज की अगर बात करें तो 1.25% की गिरावट, करीब 40 रुपये की गिरावट है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं इसका एयरटेल रेट का बात करूंगा कि कितना का रिटर्न दिया। तो एयरटेल आप समझते हैं ना, इस साल यानी जनवरी 2022 से लेके अभी अक्टूबर 2022 तक क्या किया, तो कंपनी अभी तक करीब 10% का निगेटिव रिटर्न दिया है, करीब 340 रुपये का। कोई बहुत ख़राब रिटर्न नहीं है। अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक साल में बाप रे बाप 112% की रिटर्न है, ठीक है ना। बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया है। माफ़ कीजिएगा, मैं गलती हो गया, 112 रुपये का रिटर्न दिया है। परसेंट में देखें तो करीब 4.25% का रिटर्न है, ठीक है ना। तो इसे मैं इस सिचुएशन में अच्छा ही मानूंगा। जो बहुत सारी कंपनियां एक साल का रिटर्न देखिएगा तो 25, 20, 30% डिक्लाइन करते हुए यानी नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है अब मैं बात को कंटिन्यू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसके और सारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर देखिए, एशियन पेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो मार्केट कैप तो आपको पूछना नहीं है, 2,95,851 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको स्टॉक का पी रेशियो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, क्योंकि स्टॉक का पी रेशियो 78.6 है। स्टॉक का डिविडेंड अच्छा है, लगभग आधा परसेंट से ज़्यादा है। ROCE का बात करें तो 29% से ज़्यादा, ROE का बात करें 23% से ज़्यादा। तो ये डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे ही नहीं, बहुत सारे निवेशकों का ये फेवरेट कंपनी है। आगे मैं बात करूँगा क्योंकि इसमें गिरावट क्यों हो रहा है। तो सितंबर यानी Q2 का रिजल्ट जो आ गया उसमें इसमें क्या है, गिरावट दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो देखिए, यानी सितंबर 2022 में यहाँ 107 करोड़ से घट के 4,458 करोड़। तो यहाँ सेल्स में ही डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,051 करोड़ से बढ़ के 7,230 करोड़ हो गया है, यानी कि सेल्स में गिरावट और एक्सपेंसेस में एक इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ठीक है ना। तो 1,556 करोड़ से घट के 1,228 करोड़। जब किसी कंपनी का इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तो डेफिनेटली मार्केट उसको वैल्यू नहीं देगा, हालांकि उसका वैल्यू को कम कर देगा और नीचे की तरफ घसका देगा। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें ओवरऑल तो 1,036 करोड़ से घट के 804 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपको इतना ज़्यादा डिक्लाइन होगा नेट प्रॉफिट में, तो मार्केट उसको वेलकम नहीं कर सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर के ऊपर हम लोग बात करें तो आपको दिखाना मैं चाहूँगा कि ईयर ऑन ईयर के ऊपर भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। देखिए, 3,207 करोड़ से घट के 3,085 करोड़ आया है, यानी मार्च 2022 में। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी का भी कभी कभी संघर्ष का दिन आ जाता है। उसके बाद मैं आपको लाया हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर साहब के पास तटस्थ शेयर पड़ा हुआ है 52.63% का। इससे मैं बहुत अच्छा मानूंगा। FII के पास यानी फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगातार माल को बढ़ाते हुए नजर आए हैं, बीच में कभी घटाए भी हैं, माफ़ कीजिएगा, घटाते बढ़ाते रहते हैं, लेकिन 18.5% से ज़्यादा स्टेक है। DII की बात करें तो करीब 9.25% का स्टेक है। और हम और आप जैसे रिटेल निवेशकों की बात करें तो करीब 20% का स्टेक है, जो मैं अच्छा ही मानूंगा। इसमें अगर बात करूँ, आगे मैं बढ़ूंगा और चलूंगा सीधे इसके चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए। मुझे फिर से एक बार लॉगिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिंग किए बिना ये मैं नहीं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो लॉगिंग करके मैं आ गया हूँ
एशिया पेंट को मैं सर्च कर लूँगा और इसका चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। ज़्यादा टाइम तक वीडियो में बात कर लिया तो मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ा। ये 1 डे कैंडल चार्ट है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक कैंडल एक दिन का रिप्रेजेंट करता है। तो ये फिलहाल जो हाई बनाया है वहाँ से लगातार डिक्लाइन हो रहा है और 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर। यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, यानी प्राइस बहुत कमज़ोर है। जब भी 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नीचे प्राइस आ जाता है तो उसको बहुत बड़ा गिरावट की संकेत यानी कमजोरी के संकेत माना जाएगा। आरएसआई की बात करें 1 डे कैंडल चार्ट में 33 का है, तो जस्ट ये ओवरसोल्ड में होगा। ओवरसोल्ड में होगा तो बाउंस बैक आना मुझे लगता है जहाँ तक संभव हो सकता है, ठीक है ना। आरएसआई की बात करें तो बहुत दिनों से बेरिश पे चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। एमएसीडी की बात करें तो बहुत दिनों से बेरिश में चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भी बेरिश में ये रह सकता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा निकलने के बाद आरएसआई ओवर सोल्ड से फिर से ओवर सोल्ड में आ सकता है, क्योंकि ये जो पिछला दिनों का जो लो है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ तक प्राइस का लुढ़कने का चांस है, करीब 2500 तक प्राइस लुढ़क सकता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरी गारंटी नहीं कि इतना हो जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म लंबी दूरी के निवेशक हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसमें बने रहना चाहिए। पैसा हो तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिस तरह से आपको नीचे गिरावट दिखाई दे, ठीक है। तो मुझे लगता है एक आपको डेटा एक और आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा और वो डेटा है डिलीवरी का डेटा। देखिए इतना गिरावट में भी कितना ज़्यादा माल उठाया जा रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। और बात को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें सेल करने का कोई मेरा इरादा नहीं है बताने का। मैं ये बोलना चाहता हूँ जितना गिरे, अगर आप कम से कम 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आज के डिलीवरी का परसेंटेज का बात करें तो करीब 55% से ज़्यादा का डिलीवरी उठाया गया, जो मैं बहुत अच्छा मानूंगा, ठीक है। तो क्लियर कट में बोलना चाहूँगा कि सेल करने का कोई मुझे इरादा नहीं है बोलने का, और इसमें एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट करिएगा। कल से चाहे तो कल से एक एक शेयर उठा सकते हैं, लेकिन एक झटके में बल्क में बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट ख़राब आया तो गिरावट कब तक होगा किसी का बस के बात नहीं है बताना। जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे बस की बात नहीं है। तो वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब। और कभी भी कोई डिसीजन लीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद अपना खुद का रिसर्च करिए, और अपना जब कोई भी डिसीजन लीजिए तो मेजोरिटी के साथ उसका अपने आप पर जिम्मा भी लीजिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूँगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।